नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूँ वसीम खान और आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और फिलहाल बिहार के साथ साथ देश की राजनीति का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। अंदर खेमे खबरें यह भी निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है और दूसरे तरफ महागठबंधन की तरफ से ऑफर पर ऑफर दिए जा रहे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए राणा सुजीत सिंह जी हैं, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है राणा जी। और दूसरे तरफ बीजेपी के स्पोक पर्सन प्रीति शेखर जी हैं। आपका भी स्वागत है प्रीति जी लाइव सीरीज में। धन्यवाद। राणा सुजीत जी, पहला सवाल आपसे ही होगा। चिराग पासवान को आप लोग ऑफर पे ऑफर दे रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान जी को हम क्या ऑफर देंगे। चिराग पासवान जी के साथ अभी तक जो छल हुआ है वो देखकर चिराग पासवान जी खुद निराश हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह की इन्हें श्योरिटीज दी गई और जिस तरीके से इन्होंने पिछले चुनाव में भी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ा, उसके बाद इनके पास इनको हारी मिली और जो इनके परिवार में भी जो लोग थे उनको भी आज अलग कर दिया गया। आप लोगों ने तो ऑफर क्या चिराग दिया जी, है? आप लोगों ने ऑफर क्या दिया है चिराग पासवान को, जिसे सुनकर चिराग पासवान एनडीए खेमा छोड़ आप लोग की तरफ आ जाएंगे? जनता तो जानना चाहती है वो ऑफर है क्या? देखिए, चिराग पासवान जी को जो ऑफर दिया गया वो उनका हक है, जो वो मांग रहे थे। वो पहले बीजेपी से भी इस पे उनकी बात हो रही थी, पर बीजेपी ने उनके बातों को दरकिनार कर दिया और ऊपर से नीतीश कुमार जी को भी बिठा दिया, जिनसे उनका काफी विरोध चल रहा था पिछले चुनाव में। तो बीजेपी अपने सीट कैलकुलेशन को जीतने के लिए देख रही है कि चुनाव किस तरह जीता जाए, उसके वजह से चिराग पासवान जी के पार्टी पे इन्होंने बहुत बुरा प्रभाव डाला है। ये शुरू से ही देखा जा रहा है। तो चिराग जी भी अब समझ रहे हैं इन बातों को और चिराग जी ने भी फैसला कर लिया है कि जब उनको लड़ना ही है तो फिर खुले तरीके से मैदान में लड़ा जाए और अच्छे तरीके से लड़ा जाए। मुलाकात कांग्रेस के या महागठबंधन के नेताओं की अब तक हुई है? जी, बिल्कुल हो रही है, बात भी चल रही है उनसे। काफ़ी हम लोग लास्ट फ़ेज़ में हैं बातों की। आज हमारी स्क्रीनिंग कमिटी की मीटिंग भी है और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे बात चल रही है। और ये लास्ट फ़ेज़ में मुझे लगता है कि चिराग जी भी हमारे गठबंधन में आ जाएँगे और फिर आगे और मजबूती के साथ हम चुनाव में उतरेंगे 2024 को और सीटें लाएँगे। नीतीश शेखर जी, क्या से क्या हो गया देखते-देखते? कांग्रेस कह रही है कि बातचीत भी हो रही है, आखिरी फेज़ में है, जल्द चिराग पासवान पाला बदलकर महागठबंधन की ओर होंगे। देखिए, ये सारे विपक्षी जो है वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। सबों को मालूम है कि चिराग पासवान जी एनडीए के चिराग हैं और वो हमेशा जलते रहेंगे और उनकी लौ से एनडीए और मजबूत होगी। और एनडीए के सबसे मजबूत सिपाही चिराग पासवान जी को कहीं जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत स्नेह करते हैं, उन्हें बहुत ही प्रेम करते हैं। और जहाँ तक सीटों के बँटवारा का संबंध है, तो इस संदर्भ में मैं बताऊँ कि अभी तक कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है अभी चुनाव आयोग के द्वारा कब होगा हमारा चुनाव। तो चुनाव के तिथि की घोषणा से पहले हमारे भी सीटों का बँटवारा हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। अब पर अगर अब तो देर हो रहा है तो हो उसके रही है लिए कि राणा दूसरों को सुजीत खुशी जी होने कह की रहे हैं आवश्यकता नहीं। बातचीत जारी है, बातचीत चल रही है, टच में आ अब गए हैं। बात अब देखिए बातचीत चल रही है, अब उन लोगों को अब विपक्षियों को लग रहा है कि हम उन पर डोरे डाल लें, लेकिन डोरे डालने की जो पटकथा वो लिख रहे हैं उसमें वो सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि उनको कोई भी इधर से कहते हैं ना कि इशारा जो एक तरफा है, तो इस तरफ से उन्हें कोई इशारा मिल नहीं रहा है। एक तरफा प्रेम करने से फायदा भी क्या है, उसमें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और चिराग पासवान जी हमारे मजबूत साथी हैं, बहुत मजबूत सहयोगी हैं, युवा नेता हैं और उनकी आस्था जो है वो एनडीए में है और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। उन्होंने कई बड़ा-बड़ा बार ऑफर ऐसा काम बोला। नहीं करेगा। महागठबंधन ऑफर देखिए पे ऑफर दे रही है, क्या लग रहा है काम नहीं करेगा? अब देखिए उनके पास जो
डूबते हुए जहाज पर कोई सवारी नहीं करना चाहता। और आज के तिथि में पूरे देश में सबको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। तो वो सर्टेन को छोड़ के अनसर्टेन की तरफ बढ़ना मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी अच्छा लगता होगा या कोई चाहता भी होगा। हाँ, इसके पीछे जो विपक्ष थोड़ी देर के लिए अब ऑफर देकर अपने दिल को सांत्वना दे सकता है कि कहीं आ जाए, लेकिन उनका यह जो डोरा डालने वाला यह जो कर रहे हैं वो प्रयास, उसमें वो सफल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि एनडीए में वो चिराग जी बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं और हमारे नेतृत्व को उन्होंने स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में अपनी जो सीटें उनको मिलेंगी, जो मिलनी है, जो तय होंगी, जो केंद्रीय नेतृत्व और उनके बीच जो तय हो चुका है, उस सीटों पर वो लड़ेंगे और जीतेंगे और 40 को 40 सीटें हम लोग बिहार से जीतकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहुत नजदीक हैं और एक दूसरे को बहुत मानते भी हैं। बयान भी कई बार चिराग पासवान का निकल कर सामने आया। ऐसे में उन्हें दूरियों में कैसे तब्दील करेंगे आप? क्या ऑफर इतना कारगर होगा कि चिराग पासवान एनडीए से दूर हो जाएंगे? अभी ऐसे देखिए, किसी ऑफर की जानकारी हमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारे हैं ही चिराग जी, ये तो सवाल हम क्या मुझसे क्यों इन्होंने समझ पूछा के है, चिराग मैं जी को बता आ रहा जा हूँ रहे आपको हैं? सवाल यह का प्रश्न जवाब। का अभी कोई माना औचित्य ही नहीं है जिसका कि हम जवाब दें। अब मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। जो आपने सवाल किया वसीम जी, उनका जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया। ये कह रहे थे कि चिराग पासवान जी इनके एनडीए के चिराग हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के 2-2 दौरे हो गए 1 हफ्ते के अंदर, पर इनका चिराग दिखा ही नहीं कहीं पे। तो इसका मतलब बिहार में चिराग नहीं जल रहा है। तो इनका जवाब इन्होंने खुद ही दे दिया है, इसमें कुछ हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो साफ-साफ दिख रहा है कि प्रधानमंत्री जी के 2 दौरे और उसमें चिराग ही गायब है। तो चिराग तो अभी तक जल ही नहीं रहा। और दूसरी चीज, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी निकल गए, दिल्ली फ्लाइट पकड़ के फॉरेन अब चले गए और उन्हें शाम को ही वापिस आना था। तो प्रधानमंत्री जी के भी साथ आ जाते, उनके फ्लाइट से आ जाते। प्रोटोकॉल में सीएम सफर करते हैं पीएम के साथ, कई बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के राजनीति में। तो ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ही बाइकआउट कर दिया और शाम के फ्लाइट से आना था और दिन का प्रोग्राम था, उसमें भी नीतीश जी शामिल नहीं हुए। तो सब धीरे-धीरे हट रहे हैं। सबको पता है बीजेपी इस बार हार रही है। आप देख रहे होंगे कि इनके दिए हुए टिकट को भी लोग छोड़ रहे हैं अब। ऐसी दुर्दशा कम से कम कांग्रेस में नहीं आई कि टिकट दिया हुआ किसी ने छोड़ दिया। बीजेपी जैसे संगठन के टिकट मिलने के बाद छोड़ रहे हैं और लोग संन्यास ले रहे हैं बीजेपी के नेता। अब सन्यासी बनने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि सन्यासी उनका असली काम था। ये 10 साल से ये जनता को बेवकूफ बना रहे थे और ये कुछ क्या थोड़ी कर रहे थे। चिराग पासवान को 6 सीटें दे रही है या उससे अधिक? चिराग पासवान जी के 5-6 सीटों पे बात चल रही थी, पर जो भी है हम उनको बीजेपी से ज्यादा सीटें देंगे। जैसा बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि 1-2 सीटें दे देंगे, चिराग जी लड़ लेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया, तो ये खुद पता चल रहा है इससे कि चिराग जी आगे क्या करेंगे और नहीं करेंगे। सबसे तो पहली चिराग बात जी तो के 1-2 सीटों की कोई बात अधिकार कुछ का भी हम नहीं पूरा करी। सम्मान और करेंगे और जो भी चिराग जी का असली अधिकार होगा वो बिल्कुल चिराग जी को दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग मिलजुल के करते हैं। हम लोग एक सिंगल राजा के तरह नहीं लड़ाई लड़ते। प्रीति जी, क्या हाजीपुर लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी के लिए सरदर्द बना हुआ है? और कहीं न कहीं यह भी कारण है कि खींचातानी की स्थिति अब उत्पन्न हो चुकी है एनडीए में। चाचा और भतीजा दोनों ही हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि उस हाजीपुर सीट के लिए चिराग जी भी और पशुपति पारस जी दोनों ही चाहते हैं उनसे उस सीट पर लड़ना, लेकिन हमारे पार्टी के नेतृत्व के वार्ता के बाद ही भी अब संभव हो पाएगा आपको बताना कि उस सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी और किनके साथ सहमति हुई है। लेकिन एक बात तय है कि चाहे पशुपति पारस जी हों या फिर चिराग जी हों, दोनों की अटूट आस्था एनडीए के प्रति है और एनडीए में भी नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल उन लोगों का सम्मान करते हैं और करेंगे भी। और जो सीटों में जो तालमेल होना है उसके लिए विपक्षी को घबराने की आवश्यकता नहीं। और वो उनकी हाजीपुर सीट छोड़ सकते हैं, आपको लग रहा है प्रीति जी? आप लोग चिराग पासवान को ये समय रहते इस बात को सुलझा लिया जाएगा। अगर कोई विवाद है तो उसे निपटा लिया जाएगा और आपस में तालमेल बैठा लिया जाएगा। और यह बात तय है कि जब हम लोग 40 सीटों का लक्ष्य करके चले हैं और इससे पहले ही आपने देखा कि चिराग जी ने कैसे अपने आगे बढ़कर उन्होंने अपनी आस्था व्यक्त की है हमारे एनडीए के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो यह तो प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो
किसी अन्य गठबंधन में जा रहे हो। तो लेकिन दोनों दूसरी बात प्रोग्राम में थे कहाँ वो चिराग जी? दोनों प्रोग्राम में थे कहाँ नरेंद्र मोदी जी के? यही तो मैं सवाल पूछ अच्छा रहा एक हूँ बात बताइए, कि उन्होंने अच्छा जो एक बात एश्योरेंस दी बताइए, वो कहाँ से कार्यक्रम दी? में शामिल नहीं होना, क्या क्या क्यों? उन्होंने या उनके किसी नेता ने क्या बयान करके कहा है कि हमें कोई नाराजगी है? वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब चुनाव के विपक्षी नेता कांग्रेस आरजेडी को अब ये प्रधानमंत्री उसका के प्रोग्राम में शामिल नहीं अब वो होना, थोड़ा इससे मौका बड़ा मिला क्या है, अब आप बोल संकेत और लीजिए। जवाब होता है? अब इस थोड़े वो मौके में स्टेज आप पे बोल आके सकते माइक हैं लेके तो बोल थोड़ी रहे हैं, बोलेंगे कि लेकिन मुझे ना तो आने का मन चिराग नहीं जी था, ने मोदी ना जी ने तो उनके जबरदस्ती किसी बुला लिया नेता ने डरा आगे कर। आकर कहा है कि हमें एनडीए से विरोध है। जब वो स्वयं नहीं अरे कह वो रहे हैं तो आए ही विपक्षी नहीं को तो बोलने इसमें की कहना आवश्यकता क्या क्या है? है? ये तो दिख रहा है, ये तो साफ दिख रहा है कि उन्होंने दोनों प्रोग्राम में अरे बाइकआउट कर साहब दिया। इसमें आपको क्या कहने की दिख क्या रहा बात था? है? इसमें कुछ आपको तो कहने की यही दिख रहा जरूरत ही था कि नहीं है। नीतीश जी आपके साथ उन्हें हैं। बिहार आपको में तो ये चुनाव दिख लड़ना रहा था है, कि मोदी जी का कांग्रेस के प्रोग्राम सब बिहार नेता में आपके है साथ जिससे हैं। वो गाइड चले है। गए थे तो हैदराबाद इसमें घुमाने कहने के की तो लिए। कोई बात ही नहीं अरे है ना, ये साहब तो दिख रहा है। आपको तो ये इसमें पता था कि इसमें आपके कहना कांग्रेस क्या के है? सभी विधायक एकदम इंटैक्ट हैं, लेकिन क्यों वो बिखर जा रहे हैं ये तो आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। राणा जी दरअसल के पता सवाल है है कि और ये आप में बहुत आपको कुछ नहीं पता महत्वपूर्ण है। सवाल है। और कांग्रेस राणा जी जी आपके सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण। प्रीति जी, राणा जी ये बताइए, कल से आज तक में चिराग पासवान से क्या कांग्रेस के या महागठबंधन के किसी नेता की मुलाकात हुई है या नहीं? क्योंकि खबरें यह भी है कि मुलाकात हुई है संभवतः। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल सही खबर है आपके पास, मुलाकात भी हुई है और मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमारी बातचीत भी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और अंतिम दौर में है। क्योंकि अब सारी लिस्ट अनाउंस होनी है और सीट के लिए हमारे आज स्क्रीनिंग कमिटी की मीटिंग भी दिल्ली में चल रही है, 6 बजे से मीटिंग शुरू है और उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जानी है, सब कुछ पता चल जाना है और चीज़ें डिसाइड हो जाएगी चिराग और इसका पासवान खबर भी मिल जाएगा। क्या क्या चिराग पासवान ने डिमांड क्या रखा है? मुलाकात हुई है तो आपको देखिए, पता ही चिराग होगा क्या पासवान जी के पास क्या पहले भी 5 सांसद थे। जब चिराग पासवान जी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, उसमें इनके 5 सांसद थे जो कि इनके चाचा को अब तोड़ करके ले गए वो पाँचों सांसद को जो भी हैं। तो वो वही सीट की माँग रहे हैं कि भाई 5 सांसद थे तो हमें कुछ सीटें दें तो इसमें हम मजबूती से लड़ सकते हैं। जिसमें वो हाजीपुर की भी अपनी सीट माँग रहे हैं क्योंकि उनका अधिकार है। और ये जान लीजिए बीजेपी उनको हाजीपुर देने को तैयार नहीं है क्योंकि आप ही के चैनल पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करके उनके चाचा ने ये साफ क्लियर कर दिया था कि हाजीपुर का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं उठता है। उन्होंने साफ कह दिया था कि इसमें किसी का बीच में इंटरप्शन नहीं होगा और हाजीपुर पे वो तेजस्वी लड़ेंगे। यादव की और सहमति है? चिराग जी उसी पे दावेदारी कर रहे हैं राणा जी, क्योंकि उनके तेजस्वी पिताजी यादव की की सहमति है? पुश्तैनी सीट थी, तो उनका हक भी बनता है। बिल्कुल सही मांग ये कर रहे हैं वो। बताइए ना कि तेजस्वी यादव की सहमति है, जो बातें हुई है उस पर? हाँ, हाँ, बिल्कुल सहमति है। देखिए, तेजस्वी जी हो गए या हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी हो गए या सीपीआई, सीपीएम जो भी एक साथ गठबंधन में मिल के आ रहे हैं, वो बिहार की भलाई चाहते हैं। 17 साल में इतने बार पिछले बार आप देखिए 40 में से 39 सीटें 39 सीट उनको दे दी और आज तक बिहार पे एक मीटिंग तक नहीं बुलाई है प्रधानमंत्री ने, ना कुछ किया आज तक। बिहार में आप एक रिकॉर्ड मुझे बता दीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने विकास के लिए कोई मीटिंग रखी हो यहाँ पे। तो ये बिहार का तो भला चाहते ही नहीं है ना और इस बार इसीलिए तो सबको एक साथ एक मंच पे आना पड़ा गठबंधन को कि उन्हें तेजस्वी बिहार की यादव चिंता कह रहे है, हैं उन्हें अपने मुलाकात पार्टी हुई की है, चिंता नहीं है। सहमति भी तेजस्वी यादव ने जाहिर कर दी है, तेजस्वी यादव भी राजी हैं। ऐसे में ये मुलाकात जिसका दावा राणा सुजीत सिंह कर रहे हैं कि मुलाकात भी हो चुकी है, ऐसे में कैसे बैकअप कर पाइएगा आप लोग? एक बड़ा प्रश्न अब हो रहा है कि क्या एनडीए बिखर जाएगा? बिल्कुल नहीं, एनडीए एकजुट था, है और रहेगा और एनडीए के कुनबे में अन्य दलों की संख्या आने वाले समय में चुनाव आते-आते और बढ़ेगी, घटेगी नहीं, इस बात की गारंटी देती हूँ मैं। और जहाँ तक बात रही जी, चिराग पासवान से फिलहाल चिराग पासवान जी हमारे साथ हैं और हमारे साथ रहेंगे और एनडीए के नेतृत्व में बिहार में 40 के 40 सीट जिताने में चिराग जी अपनी महती भूमिका अदा करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और जहां तक बात है नरेंद्र मोदी जी का विकास के प्रति, बिहार के प्रति विकास के मामले में उनके नजरिए का, तो अभी शायद इन्हें सुनाई नहीं पड़ा, वो गूंज सुनाई नहीं पड़ी, वो दृश्य दिखाई नहीं पड़ा जब नरेंद्र मोदी जी बिहार का दौरा जब करते हैं तो अपने साथ करोड़ों करोड़ों की योजनाओं की सौगात लेकर आते हैं। चाहे रेलवे सुदृढ़ीकरण की बात हो या बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने की बात हो, उनके खजाने में पैसों की कमी नहीं है और ना वो होने देंगे। अब डबल इंजन की सरकार बिहार में है
और द्रुत गति से बिहार का विकास होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और आने वाले समय में मूल जबकि तौर पर विपक्षी को ही ऐसा लगता बीजेपी है के कि वो शीर्ष बिखर नेताओं रहे की हैं, तो वो बातचीत आरोप हुई लगा रहे हैं भाजपा जब पर। इस जी। दरमियान फोन कॉल पर ही सही बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनसे चिराग पासवान की कोई बातचीत हुई है? क्योंकि इतना कुछ होने के बाद क्या अब कोई बात हुआ है बीजेपी का चिराग पासवान से कि आखिर क्या चल रहा है? क्योंकि चिराग पासवान ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, वो बातचीत हुई है या नहीं हुई है, ये शीर्ष नेतृत्व और चिराग जी बताएँगे। लेकिन उनकी बात नहीं बन रही है, ये ऐसी कोई बात हमारे बीच में नहीं है कि चिराग जी हमसे अलग हो रहे हैं, ऐसी कोई बात कहीं दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं इस बात का। तो इसीलिए अब विपक्षियों को जितना मतलब थोड़ी देर के लिए मुस्कुराना है तो मुस्कुरा लें, दिल में तसल्ली रख लें कि चिराग जी हमारे साथ आ जाएँगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और हमारे एनडीए एकजुट था, है और रहेगा। और हम लोग पर मजबूती से अब चुनाव ये कह लड़ेंगे रहे हैं भी और कि भाई जीतेंगे। मुस्कुरा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और गले भी लग रहे हैं। जी। प्रीति जी, जी, जी। प्रीति जी, राणा जी का कहना है कि मुस्कुरा भी रहे हैं, मिल भी रहे हैं और गले भी लग रहे हैं। देखिए अभी तक तो ऐसा कोई दृश्य सामने नहीं आया। तेजस्वी जी ने तो ये कहा कि जिनको आना है आएगा, हम तो किसी कहीं नहीं जा रहे हैं। तो वो स्वयं स्टेटमेंट दे रहे हैं, इससे प्रतीत होता है कि ना उनके पास कोई ऑफर लेकर जा रहा है और उसके लिए वो व्याकुल भले ही हो रहे होंगे अंदर ही अंदर कि आ जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा तेजस्वी जी के स्टेटमेंट से पता चलता है। अब बाकी कांग्रेस तो देखिए अब आने वाले समय में अब राहुल गांधी जी 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका जो खुद की डूबती नैया है जिस पार्टी की और जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेतृत्व करता हूँ, वो स्वयं डूबता हुआ जहाज है, तो उसकी बातों का कोई भरोसा ही नहीं है। कांग्रेस आने वाले दिनों में क्षेत्रीय पार्टी की हैसियत भी नहीं रहेगी कांग्रेस की। हर जगह से दुत्कारे जा रहे हैं कांग्रेस के नेता, जहां से यात्रा निकाल रहे हैं वहां पर उनको सरेआम लोग उनको बायकॉट कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं। तो यह तो दृश्य अभी पूरे देश में दिख रहा है कि राहुल जी की क्या लोकप्रियता है। हम लोग एक राणा साथ हैं एनडीए और एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे हम। बीजेपी के राणा जी दो चार लोगों से नारे लगवा देने से कार्यकर्ताओं से कब उससे कब कुछ नहीं हो रहा। जब राहुल नहीं गांधी जी उतर के जाते हैं तो वो भाग जाते हैं और जय श्री राम के नारे लगते हैं, और जब वो जीप में राणा जी होते कब हैं 2 दिन तो मिल ये रहे हैं ये बीजेपी तो बता जिंदाबाद दीजिए। के नारे लगवाते हैं। कब आपने 2 खुद ही दिन उस मिल रहे वीडियो हैं? में भी देखा होगा, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी आके उनसे हाथ मिलाते हैं तो तुरंत सारा कुछ बदल जाता है और मोदी जी का ही नाम वो भूल करके जय श्री राम कहने लग जाते हैं। नहीं तो राणा खैर जी ये जी बताइए को कि तो 2 पता दिन नहीं क्या कब क्या मिल रहे दिखता है हैं? बिहार जय में। श्री राम से कब राहुल मिल गांधी जी रहे भागते हैं? क्यों हैं? जय श्री राम के नारे इन्हें से राहुल इन गांधी जी लोगों को भागते क्यों इन हैं? लोगों को ये और छोटी और छोटी हरकतों करने में और ना, जैसे होता है ना, एक और कहावत है, जब हाथी चले डीएमके के बाजार तो नेता कुत्ता जब भौंके हमारे हजार। हिंदू और तो ये हिंदुस्तान के कहावत प्रति के गालियां हिसाब से देते हैं, इन लोगों तो को अब आपके नेता ये के मुंह दिखा से कोई करके वीडियो में स्टेटमेंट क्यों समझ नहीं में आ रहा है करता? कि क्या हो रहा है। महागठबंधन के साथ वसीम जी वसीम जी महागठबंधन आप के ये साथ चिराग देखेंगे कि हाँ, पासवान राहुल जुड़ जी रहे हैं। क्या क्या सवाल आप कर रहे हैं वसीम जी, एक बार फिर से राणा बोलेंगे? राणा सुजीत जी ये बताइए कि चिराग पासवान कब महागठबंधन के कुंभे में जुड़ रहे हैं? बस जल्दी आपको पता चल जाएगा 2-3 दिन में। आपने देखा ही होगा कि जो भी ये प्रीति जी दावे कर रही हैं, इन्हें पता ही नहीं है कि चिराग पासवान जी आज हैं कहाँ और क्या कर रहे हैं। और ये इनके शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है और यहाँ-वहाँ बात हो रही है। आज तक आपने खबर सुना कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व से इनकी बात हो रही है? एक भी चैनल ने अभी तक खबर कोई चलाया है? सिर्फ पता नहीं, अब इन्हें लीजिए फोन बात करके होगी उन्होंने उसका, बताया होगा चिराग उसकी जी ने खबर क्या कि हाँ चैनल एनडीए ब्रेक वाले करेंगे, बुला क्या रहे बड़ी हैं। बात बाकी तो हुई है? किसी को मुझे नहीं लगता है कि पता है कि उन्हें एनडीए वाले बुला रहे हैं। और उनसे जो बात होनी थी वो हो गई। और अगर उन्हें एनडीए में रहना होता तो आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी का 2-2 प्रोग्राम को बाइकआउट थोड़ी वो करते। एक प्रोग्राम में तो आ जाते, चलिए एक छूट गई होगी थी किसी काम से। ऐसा तो चलिए है अच्छा, नहीं कि वो ये इतने व्यस्त है छूट कि कब दोनों आ रहा है प्रोग्राम बता छोड़ दीजिए सकते जरा हैं। दर्शकों और को। जहां तक और प्रधानमंत्री जी भी क्यों आ कांग्रेस रहे हैं, बता ये दे कि जो चिराग जी गांधी कब आ रहे मैदान हैं में उस कांग्रेस दिन में भीड़ सम्मिलित होने देखी, के लिए, जो बता जो दें जरा। आक्रोश देखा, जन ये इतने आक्रोश इन्होंने, कॉन्फिडेंट है तो इनको उस दिन के इनको बाद डेट भी मोदी जी बताना को नींद चाहिए। आनी बंद हो गई और सीधा उन्होंने बोला तारीख कि भाई पूछे मैं जा रहे पटना हैं। का प्रोग्राम, बिहार का प्रोग्राम करो और राणा बस जी वहीं तारीख जाकर के मुझे पूछे जा झंडा रहे गाड़ हैं। के बैठे रहना है, क्योंकि तारीख ये पूछे सीधे जा सीधे रहे हैं हार आपसे। रहे हैं। अब इस बार ठीक उल्टा हो जाएगा, 40 में 39 सीट गठबंधन को आएगी और एक तारीख सीट तारीख जो पूछे है जा वो रहे बताइए हैं जीत के राणा आएंगे, जी। शायद वो भी ना राणा जी। जीते। ये इस बार के राणा जी हालात ये हैं तारीख इनके साथ। बताइए, चिराग जी कब आपसे मिल रहे हैं? तारीख बताइए, आपको बहुत पता है तो बताइए, कब चिराग जी चिराग जी आपके साथ जिससे आ रहे हैं? मिलना था उनसे मिल लिए निधि जी, और वो सबसे अपनी मीटिंग कर रहे हैं। और ये भी बता दूं, आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ, दिल्ली में ही है।
लीजिए, और हवा आपको में ज्यादा तीर परेशान छोड़े होने की जा रहे जरूरत हैं, नहीं है। कल भी तीर हमारी आपके बैठक थी, कल निशाने भी पे बैठक नहीं में वो लग हमसे रहे हैं मिल और आप चुके हैं। हवा में तीर ठीक है, मारना छोड़ दीजिए। आप चिराग जी चलिए तो एनडीए बस के ये चिराग इंतजार थे और कीजिए कि जो वो आपके रहेंगे। एमपीज के नाम जो डिक्लेयर हो रहे हैं, कम से कम वो चुनाव लड़ लें, वो मैदान छोड़ के नहीं भागे। क्योंकि अभी तो चलिए, देखा होगा एक पारा गुजरात के भी, डिप्टी सीएम भी राजनीतिक मैदान पारा छोड़ भी के आ भाग गया रहे और हैं। चिराग पवन सिंह इधर पासवान मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, महागठबंधन में उधर जिनको आएंगे निकाल या दिया वो नहीं अलग आएंगे, इसका सन्यासी बन रहे हैं, फैसला सब भी सन्यास बहुत ले रहे हैं जल्द बीजेपी से। चीजें बयां कर देगी। मगर फिलहाल तो इतना जरूर है कि दावे किए जा रहे हैं कि महागठबंधन से बातें चल रही हैं चिराग पासवान की। क्या सच में महागठबंधन की ओर चिराग पासवान रुख करेंगे, एनडीए का साथ छोड़ेंगे? यह तो वक्त बताएगा, मगर सियासी पारा भी हाई है, गर्म है और तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।